प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मेरा प्रश्न है, हम्म। निष्काम भक्ति क्या होती है? हाँ जी, तो देखो, निष्काम भक्ति ये बहुत अद्भुत सवाल है और बहुत अद्भुत भक्ति है। तो हम जब भक्ति करते हैं ना, तब कोई न कोई कामना रहती है कि जैसे भगवान की भक्ति करते हैं तो मेरा स्वास्थ्य अगर खराब है तो स्वास्थ्य की कामना रहती है। मेरे घर परिवार में अशांति है तो उसकी कामना रहती है कि वो ठीक हो जाए। हाँ, हमारे संबंध में, पति पत्नी में या बच्चों में या ऐसा कुछ गड़बड़ चल रही है और भक्ति कर रहे हैं तो उसमें वो प्रकार की मांग रहती है, इच्छा रहती है कि वो ठीक हो जाए, है ना? कभी धन प्राप्ति की, कभी प्रतिष्ठा की, ये सारी कुछ कामनाएं हैं, है ना? और ऐसा होता है कि मैं तो परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन परमात्मा मेरे लिए क्या कर रहा है ना? ये भी कामना हो गई। यानी हम भगवान को प्रेम करते हैं और सामने कुछ मांगते हैं, कुछ अपेक्षा रहती है, कुछ कामनाएं रहती है ना, तो वो हो गई कामना युक्त भक्ति। लेकिन जब हम निष्काम भक्ति करते हैं, तब मेरी ओर से अनंत प्रेम परमात्मा की ओर बहता रहे। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनकी प्रसन्नता चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना? यानी मेरे घर परिवार को, मेरा संबंध को, ये वो सब कुछ उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ, मेरे भीतर से प्रेम बह रहा है, इसीलिए मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ और उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, बस, और कोई कामना नहीं है, केवल एकमात्र कि वो प्रसन्न रहे। वैसी कामना, और कोई कामना नहीं। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति, निष्काम भक्ति, अपेक्षा रहित भक्ति, है ना? तो इसके देखो, आपने, है ना, सूर्य को देखा होगा। तो सूर्य जो है प्रकाश देता है सारी पृथ्वी पर, और सारे जीवन को जीवन देता है। जितने भी जीव यहाँ है, सबको जीवन देता है, पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधे तक, मनुष्य को, है ना? बिना प्रकाश का तो सारा मर जाएगा। तो प्रकाश ही जीवन है, उसे पता है सूर्य को, और वो दिए जा रहा है, रोज प्रकाश दिए जा रहा है, उसकी गर्मी दिए जा रहा है। लेकिन कभी भी क्या आपसे मांगा है कुछ कि तुम मुझे थैंक यू क्यों नहीं कहते? अगर आज थैंक यू नहीं कहा मुझे, तो तुम्हारे जीवन में प्रकाश नहीं आएगा, है ना? यानी कोई भी अपेक्षा उसे नहीं है। और जो हवा चल रही है, प्राण वायु फेफड़े में जा रहा है, जीवन मिल रहा है, हम जीते हैं, लेकिन वो जो वायु है कभी भी ये नहीं कहता कि तुम मुझे थैंक यू बोलो और बदले में ये दो, कभी नहीं बोलता। ये सारे के सारे देवता हैं, हाँ? वायु देवता है, जल देवता है, सूर्य देवता है, ये देवता कभी आके आपको बोलते नहीं है। ये बस यूं ही बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास है। तो जो है और वो बांट रहे हैं और बदले में कोई भी अपेक्षा नहीं रखते, तो वो निष्काम केयर कहते हैं ना। केयर को क्या कहते हैं? देखभाल करना। हाँ जी, वो देखभाल करता है निष्काम रूप से, है ना? उसे पता है अगर ये नहीं मिला तो मर जाओगे तुम, फिर भी वो दिए जा रहा है, और रोज दिए जा रहा हो, जितने दिन जीते हो उतने दिन।
जितने साल जीते हो इस पृथ्वी पर, कभी कोई भी भेदभाव नहीं करता। सूरज तो ये भी भेदभाव नहीं करता कि ये जो है पापी जीव है, ये पुण्यात्मा है, ये संत है या आतंकवादी है। सबको उतनी ही रोशनी देता है। पानी देवता उतना ही पानी देता है जितना जिसको जरूरत है। कभी कोई भेदभाव नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? तटस्थता पूर्वक प्रेम बहाए ही जा रहा है। क्या हम ऐसा कर पाते हैं क्या? नहीं। तो देखो, भगवान की ओर जब हम भक्ति से जुड़ते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, तो सिर्फ यही नहीं है कि उनकी मूर्ति की पूजा करना, उनकी ही आराधना करना, ऐसा नहीं है। भगवान के स्वरूप के प्रति भी मेरा प्रेम कैसा है? यानी सामने वाला जो इंसान है वो भी भगवान का ही तो है। जो पेड़ है वो भी तो भगवान का है, और उसमें भी भगवान है। तो जो गाली दे रहा है, क्या उसमें भगवान नहीं है? उसमें भी है। तो मेरी ओर से कभी भेदभाव नहीं होता है प्रेम में। हर के प्रति वही प्रेम बहता रहता है। मेरे गुरु को देखें, उसके पास कैसा भी आता है, उनका अपमान करने वाला भी आता है, तो भी उतना ही प्रेम से उनसे बात करते हैं। अनंत लोगों की तकलीफें सुनते हैं, उनके जीवन के प्रश्नों को सुनते हैं और योग्य मार्गदर्शन देते हैं। और सबके प्रति करुणा, दया, प्रेम का भाव है। कभी उसने जात पात पूछा नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड कौन से पाप से आ रहा है, कभी पूछा नहीं है। तुम कैसे भी हो, बस उसके सामने आ गए तो प्रेम लेकर ही जाओगे, प्रेम में भीग कर ही जाओगे। वो ऐसे हैं, खाना खिला के भेजते हैं अपने अपमान को करने वाले को भी। तो क्या है उनके भीतर? साक्षात परमात्मा है, तभी तो इतना प्रेम बहता है ना। लाखों लोगों को प्रेम करना छोटी बात है ना? तो वो है निष्काम प्रेम भक्ति। उसे पता है ये जितने भी लोग हैं ना, मेरे परमात्मा के हैं। तो चाहे मैं ये सबको प्रेम करूं ना, तो वही मेरी प्रेम भक्ति हो गई, निष्काम प्रेम भक्ति। आप समझे? यानी परमात्मा का ही सारा कुछ है, वही सारे रूप में आता है मेरे सामने। तो हर तरफ से मैं प्रेम ही बहा हूं उसके प्रति। वही मेरी निष्काम प्रेम भक्ति होगी। आप समझे? तो आपको भी वैसा ही होना है, निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति परमात्मा की ओर। और कब होगा ये? जब भीतर से प्रेम होगा तभी होगा ना। नहीं तो मांगते फिरते हो भिखारियों की तरह। मांगने से कभी मिलता नहीं है कुछ, और ये प्रेम तो कभी मिलता ही नहीं है। ये भक्ति कभी मांगने से नहीं मिलती है। तो जैसे ही अपने मूल स्रोत यानी आत्म तत्व को आपने छुआ ना, वहां से सारा प्रेम भीतर से बहने लगेगा। और उस आत्म तत्व के भीतर जो परमात्मा बैठा है ना, वहां से सारा प्रेम बहने लगेगा। और वही ये सारा पूरा चक्र पूरा करता है। परमात्मा का ही प्रेम आपके द्वारा परमात्मा को ही पहुंचता है। यही है निष्काम प्रेम भक्ति। आप समझे? आपका है ही नहीं कुछ अभी। यानी आप पूर्ण शून्यता में जब जाते हो, तब बाहर प्रेम ही छलकता है। जब आप भीतर से पूर्ण रूप से पूर्णता में, पूर्ण रूप से शून्यता में उतरते हो, तब बाहर की ओर जो है ना, प्रेम ही बहता है, सिर्फ प्रेम। और यही लक्षण है निष्काम प्रेम भक्ति का। तो आप समझे?
जी। इसके ऊपर और कुछ कहना चाहोगे? ये जो लोग भक्ति करते हैं ना, मूर्ति पूजा किसी की भी, तो वो तो किसी न किसी के कार्य के लिए ही करते हैं, या दुखी होते हैं इसीलिए करते हैं, या कोई इच्छा पूरी हो जाए इसीलिए करते हैं। तो उनकी ये निष्काम भक्ति नहीं है, तो व्यर्थ है ये भक्ति। देखो, कामना वाली भक्ति जो है ना, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो तो सौदाबाजी हो गई ना। सौदाबाजी भक्ति थोड़ी होती है, बताओ। सौदाबाजी तो व्यापार होता है, उसको व्यापार कहते हैं, भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति के नाम पर व्यापार होता है, ये बात अलग है ना। तो ये चीज है। तो कोई बात नहीं, शुरुआत तो की, कभी धीरे धीरे उसे समझ में आएगा कि ये सारा कुछ खेल छोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो है ना भीतर की प्यास बुझेगी, तो फिर वो निष्काम भक्ति में लगेंगे। और जैसे ये साइकिल जैसा है, जैसे जैसे आप निष्काम भक्ति में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे और पीछे से धक्का आएगा, और आगे बढ़ते हो, और पीछे से धक्का आएगा और आगे बढ़ते हो। ये पूरा साइकिल है। एक बार ये चक्र चालू हो गया तो फिर वो अनंत तक चक्र चालू रहेगा। और ये अद्भुत चक्र है, पॉजिटिव चक्र है, निष्काम भक्ति। तो थोड़ा सा प्रेम दो और प्रेम मिलेगा, थोड़ा सा और दो और ज्यादा मिलेगा। ये परमात्मा का और आपके भीतर का चक्र है ना। तो शून्यता से पूर्णता की ओर, और पूर्णता से वापस शून्यता की ओर, ये चक्र प्रेम का भीतर चलता रहता है। और इसी को ही जो है निष्काम भक्ति कहते हैं। यानी कोई भी कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई दोष नहीं, निर्दोष भक्ति कहते हैं इसको। इसमें कोई दोष है ही नहीं, कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक भक्ति है ना। ये ऐसी भक्ति, और ऐसी भक्ति ही परमात्मा को स्वीकार्य है, बाकी कोई भक्ति स्वीकार्य नहीं है। बाकी सारा व्यापार का खेल है, कचरा है, कीचड़ है ना।